नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। ये वॉइस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट रहेगा और मुझे पता है कि एक पार्ट से आप लोगों को संतुष्टि नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए मैं ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। वही पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव के और 5 क्वेश्चन पैसिव टू एक्टिव के रहेंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे, ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना और एंड तक बने रहना इस क्लास में, ठीक है। बड़ी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है, बड़ी शानदार क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एंड तक बने रहना और मेरी यही सलाह है कि आप लोग रेगुलर देखा करो, क्योंकि नियमितता, रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। शानदार क्लास रहेगी, आप है ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं और थोड़ा फोकस भी सेट कर लेता हूं। ओके, अब देखना, सीट की पेटियां बांध लो भाई, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है। और आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा आपके एग्जाम में। यूं मानो भले ही वहां पर विदाउट माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और मुझे पता है कि चैनल को तो जरूर सपोर्ट करोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज यहाँ पे मिलती है, तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करोगे, ठीक है, सपोर्ट जरूर करके जाओगे। तो चलो बिना कोई विलंब किए हुए, बिना कोई देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। मार्कर ले लेता हूं मैं। अब देखना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, शट द डोर, शट द डोर। अब इसके ऑप्शन देखना, द डोर शट्स, और बी का द डोर इज शट, और सी का द डोर वाज शट, और डी का है लेट द डोर बी शट। उत्तर दो मुझे फटाफट। उत्तर कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये रहेगा। कौन सा? ये राइट ऑप्शन रहेगा। अब देखना कैसे, है ना। मतलब आप डिस्क्रिप्टिव क्लासेस नहीं देखी है तो इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि वहां पर मैंने ट्रिक्स से समझाया आप लोगों को, ठीक है, ट्रिक से समझाया है, हर एक चीज ट्रिक से समझाई है, ठीक है ना। तो वो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस जरूर देखना। अब इसका रीजन क्या है, मैंने डी का ऑप्शन बताया, इसका रीजन क्या है देखो। पहले तो ये देखो, अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो लेट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस ये बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये ही एक सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस नहीं है भैया, बाकी सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को मतलब माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपके माइंड में क्लिक जरूर होगा, ठीक है। यानी टेस्ट सीरीज भी आप लगा रहे हो तो आप लोगों के माइंड में जरूर क्लिक होगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ी है तो, ठीक है। अब देखना आगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, लेट हिम डू द वर्क, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, द वर्क इज डन बाय हिम। अब देखना, बी का है लेट द वर्क बी डन बाय हिम, ठीक है। अब सी का है द वर्क हैज बीन डन बाय हिम, और इसका डी का है द वर्क वाज डन बाय हिम, ठीक है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म कहां पे है, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। हैज कहां पे है तो कट गया। अब बताओ तीनों में से, सॉरी दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बताओ फटाफट उत्तर बताओ। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, लेट द वर्क डन बाय हिम। देखो वही है, वही चीज है जो आपको पहले सेंटेंस में बताई थी। अब देखना क्या, कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो इसकी पैसिव वॉइस लेट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये रहेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग केवल एक ही ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन है कट जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। थ्योरी क्लास अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन है विल यू हेल्प मी, ठीक है। इसके ऑप्शन देखना, शैल आई बी हेल्प बाय यू, ठीक है, ये है ना। और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अब एम आई हेल्प बाय यू, ये है। वॉज आई हेल्प बाय यू, डी का हैव आई बीन हेल्प बाय यू। उत्तर तो मुझे फटाफट खड़काओ, उत्तर कौन सा रहेगा? रे कौन सा रहेगा बताओ तो सही। ये रहेगा उत्तर कौन सा? शैल आई हेल्प बाय यू, बी हेल्प बाय यू, ठीक है। वॉज है, सेकंड फॉर्म कहां पे है, ठीक है। हैव कहां पे है, ठीक है। एम, ठीक है, ये कहां पे है, यानी प्रेजेंट टेंस कहां पे है, ये केवल फ्यूचर टेंस में जा रहा है ना। ये हो गया। अब देखना क्या, देखो मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूं। क्या देखो, एक तो ये याद रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनती है, ठीक है, ये याद रखना। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनती है ना। चाहे वो WH वर्ड से स्टार्ट हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है एक्टिव वॉइस, तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगी, ठीक है। और WH वर्ड से स्टार्ट है तो उसकी पैसिव वॉइस WH वर्ड से ही बनेगी। इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना क्या, ये तो हो गया। अब इसमें क्या देखना है, अब इसमें देखना है कि विल और शैल, ये देखना है विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी पैसिव वॉइस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए की बचता है कौन सा? ए का, शैल आई बी हेल्प बाई यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? अब देखो इतनी अच्छी क्लासेस दे रहा हूं फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग। इतनी अच्छी क्लासेस है और मेरा ये मानना है कि अगर मान लो कि किसी का फायदा हो जाए तो बेटर है, ठीक है ना। और मतलब कि आपका जो 4th ग्रेड का रिजल्ट है वो भी आने वाला है, ठीक है। और काफी बच्चे हैं जो अधीर हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी 4th ग्रेड की एग्जाम दी है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग अधीर मत होना, ठीक है। अधीर मत हो, आप लोग आगे की तैयारी करो, ठीक है। रिजल्ट तक आने का वेट करो, आगे की तैयारी करो और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीट निकाल के जाओगे, ठीक है ना। अब देखना आगे, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। अब देखो, आई हैव डन दिस वर्क, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, दिस वर्क वॉज डन बाय मी, बी का है दिस वर्क इज डन बाय मी, और सी का है दिस वर्क हैव बीन डन बाय मी, और डी का है दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। उत्तर तो खड़काओ, उत्तर खड़काओ फटाफट। है प्रेजेंट है, देखो प्रेजेंट है, देखो पहले तो उत्तर सुन लो आप लोग, है ना। इसका राइट ऑप्शन ये होगा। अब देखना कैसे, देखना प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर पास्ट है। अकॉर्डिंग टू रूल टेंस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखना कि इज है तो इज का तो यूज होगा ही नहीं, हैव की जगह पे इज का कैसे यूज होगा, ठीक है। अब देखना हैव बीन और हैज बीन, ठीक है। इसमें लड़ाई देखना, हैज बीन वाला जीतेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर दिस वर्क क्या है? सिंगुलर है। वैसे देखा जाए तो ये कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है और सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो ये हैव प्लूरल के साथ में यूज होता है, तो ये वैसे ही कट गया। और ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में? राइट ऑप्शन ये बचा, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना है तुम लोगों को। भले ही वहां पर माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को सही करके आने, ठीक है, क्वेश्चन सही करके आने आप लोगों को, ठीक। अब देखना आगे, पांचवा क्वेश्चन देखना, रमेश इज गोइंग टू प्ले ए मैच, ठीक है, ये है, ठीक है। रमेश इज गोइंग टू प्ले ए मैच, ये पांचवा क्वेश्चन है भाई। इसके ऑप्शन देखना, ए मैच इज गोइंग टू प्ले बाय रमेश, ए मैच इज गोइंग टू प्ले, ठीक है, बी का ये रहा, ए मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बाय रमेश, डी का ए मैच वॉज प्लेड बाय रमेश। तो उत्तर बताओ मुझे फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा? ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना।
अब देखना देखना कैसे रहेगा गोइंग टू की पैसिव वॉइस बनेगी गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन सी वाला रहेगा अपना, ठीक है ना। अब देखना आगे, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पैसिव टू एक्टिव, ठीक है। एग्जामिनर है वो मतलब ये भी दे सकता है कि भाई एक्टिव टू पैसिव भी दे सकता है, पैसिव टू एक्टिव भी दे सकता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना, एग्जामिनर को अपन मना नहीं कर सकते कि भाई तूने सर ये तूने आपने कैसे दे दिया, ठीक है, आपने कैसे दे दिया ये नहीं कह सकते अपन। तैयार रहना आप लोगों को, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिख जाए तो उसके लिए तैयार रहना तुम लोगों को, ठीक। अब देखना ए नॉवल इज बीइंग रीड बाय हर, ये है ना, ये है। अब देखना इसके एक ऑप्शन है सी वॉज रीडिंग ए नॉवल, सी रीड्स ए नॉवल, सी का सी रीड ए नॉवल, और डी का है सी इज रीडिंग ए नॉवल। उत्तर दो मुझे फटाफट, उत्तर दो। उत्तर कौन सा रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा, राइट ऑप्शन ये रहेगा। अब इज आया वॉज आया तो कट गया, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट में तो है लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल का है तो वैसे कट गया। अब ये भी प्रेजेंट सिंपल का तो वैसे कट गया, तो ये बचा, ठीक है ना, ये बचा। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। और इसका फैक्ट है, इसका जो फैक्ट है वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। देखो अब मान लो कि इज एम आर बीइंग, ठीक है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, ये पैसिव वॉइस का भाई, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या रहेगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये इसकी एक्टिव वॉइस रहेगी। यानी मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस को अपन एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं ना, तो उसको रिवर्स करके ले आओ आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे देखना, सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। Were you invited by me? Sorry, were you invited by him? ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, did he invite you? Do he invite you? Invited you? और was he invited you? और D का has he invited you? उत्तर दो फटाफट, खड़गाओ उत्तर है, अरे खड़गाओ रहे। अब देखना उत्तर क्या रहेगा इसका, ये उत्तर ये रहेगा, क्या इसका ये रहेगा, ठीक है। अब कैसे रहेगा, अब मतलब कि जो रूल्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो 5 रूल है, उसको आप रिवर्स कर लो, ठीक है, उनको आप रिवर्स कर लो। उसके बाद में देखना आगे एक ट्रिक है इसकी, क्या है ट्रिक देखना कि अब देखना कि वॉच वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में है तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या बनेगी, डिड और उसके बाद में या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो डिड आया है डिड, और उस देखो आगे ये ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखना 8वां क्वेश्चन क्या, दिस मैच इज गोइंग टू दिस मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ये है ना। अब देखना ये जो देम है ना, दे से बना है, समझ में आ रही चीज, दे से बना ये। कई देखो रूल्स तो ये बोलता है कि ये दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जामिनर के मानने पे डिपेंड है। यानी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन को आप फॉलो करोगे, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ऑप्शंस को आप फॉलो करोगे, ठीक है। वहां पर बहसबाजी नहीं करनी है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखना आगे, अब देखो दे वर वॉचिंग दिस मैच, ये है, और इसके बाद में दे वॉच द मैच, ये है, दे आर वॉचिंग द मैच, ये है, और इसके बाद में दे वॉच द मैच। बताओ उत्तर खड़काओ फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा, ये उत्तर रहेगा। अब देखना इज यहां पर वर्ड दे रखा है तो कट गया, क्योंकि टेंस नहीं चेंज होता है ना। दे वॉच ये कट गया। अब इसके बाद में पास्ट है, ये कट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये ऑप्शन बचा, ठीक है ना, ये ऑप्शन बचा। अब कैसे बचा, देखो इसका तो ये एलिमिनेशन मेथड तो ये है,
दूसरा आपको कंसेप्ट समझाता हूं। वैसे तो मैंने थ्योरी क्लास में कंसेप्ट अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। क्या? अब देखना कि अब देखो ईच एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या बनेगी? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, यहीं से तुम लोगों का काम निकल जाएगा। ठीक है, बाकी अपन को विद्वता वापस साबित नहीं करनी है, विद्वान नहीं बनना अपने को। ठीक है, अब देखना आगे। नोवा क्वेश्चन है सी इज नाउन टू मी, ये है सी इज नाउन टू मी। अब ए का ऑप्शन है आई नो हर, और इसका बी का है आई न्यू हर, और आई हैव नाउन हर, और डी का आई एम नाउइंग हर। उत्तर बताओ फटाफट, खड़काओ उत्तर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ गया? आई नाउ हर। न्यू पास्ट है, आई एम नाउइंग होगा नहीं, बीइंग कहां पे है भाई? हैव बीइंग कहां पे है? तो ये ऑप्शन वैसे कट जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा बचा? आई न्यू नाउ हर, ये राइट ऑप्शन बचा। ठीक है, तो अगर मालूम इजी है, एकदम इजी है। अगर थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, जैसे मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने करवाया है, शॉर्ट नोट्स करवाए हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो आप लोग इजीली कर दोगे। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना ये लास्ट स्लाइड है इसकी। ठीक है, इस सेशन की, इस क्लास की लास्ट स्लाइड है। अब देखना लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो बाय होम वाज दिस पॉट ब्रोकन, ये है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखना, हु ब्रेक्स दिस पॉट, हु ब्रोक दिस पॉट, और सी का हु हैज ब्रोकन दिस पॉट, और डी का है हु हैड ब्रोकन दिस पॉट। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़ा उत्तर कौन सा रहेगा भाई? कौन सा रहेगा? ये उत्तर रहेगा। ठीक है ना? अब देखना ये प्रेजेंट है। ठीक है ना? ये भी प्रेजेंट है, ये पास्ट है, लेकिन हैड कहां पर है? तो ये भी कट गया। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? अरे दूसरा तरीका देखो भाई, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है। वर्ब को चेंज करना है, वर्ब को चेंज करना, टेंस को नहीं चेंज करना। ठीक है, अब क्या रहेगा? डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म ये रही। ठीक है, एक तो इस तरीके से काम निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? बाय होम, बाय होम, इसके पैसिव वॉइस हु। अब देखना हो गया है ना? इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी, आपके एग्जाम ओरिएंटेड लगी, तो इस क्लास को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, और देखो सपोर्ट तो आप लोग करके जाओगे, मेरे को पता है। ठीक है, क्योंकि क्लासेज ही ऐसे दे रहे हैं, तो सपोर्ट तो आप लोग करके जाओगे। ठीक है, और इस अपने दोस्तों के ग्रुप में जाकर शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी की मदद हो जाए तो इससे बेटर और क्या है। ठीक है ना? तो आप लोग दबा के शेयर करना इस सेशन को। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।